हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। हम वचन से देखेंगे याकूब 1 और उसकी 19 और 20। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन हमें क्रोध करने में धीरा बता रहा है, धीमा बता रहा है और बोलने में भी धीरे बता रहा है। वो कह रहा है सुनने में तत्पर रहो, बस सुनने में तत्पर रहो। हर एक बात को अच्छे से सुनो, समझो, परखो, पर बोलने में धीमे रहो। दूसरा वचन मैं पढ़ता हूँ, नीति वचन 15 की 1। वहाँ लिखा है, कोमल स्वर सुनने से झलझलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। अगर आप कोमल स्वर से बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तब जो किसी का क्रोध अगर आप पर धधक भी रहा है वो भी ठंडा हो जाता है, उसकी जलजलाहट ठंडी हो जाती है। लेकिन अगर आप कटु वचन यानी कड़क शब्द बोलते हैं तब किसी के अंदर क्रोध धधक उठता है। एक हम और वचन पढ़ेंगे कुलुस्सियों 3 की 8 में, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रभु कह रहा है तुम भी, वचन कह रहा है पौलुस के द्वारा, तुम भी ये सब काम छोड़ दो। क्रोध करना, बैर भाव करना, रोष करना, दोष लगाना, सब छोड़ दो। ये सब चीज़ें जब अगर छोड़ दोगे तब हम लोग एक नए मनुष्य की तरह बन जाएंगे, नया मनुष्य। इफिसियों 4 की 22 से 24, तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आध्यात्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। इस चीज़ को अगर आप समझेंगे कि परमेश्वर ने जो आपको नए मनुष्य के तत्व के रूप में बनाया है, अब आप पुराने मनुष्य नहीं रहे, अब आपके अंदर पुराना मनुष्य तत्व मर जाना चाहिए और नया मनुष्य तत्व जन्म लेना चाहिए। आपके अंदर यीशु को जन्म लेना चाहिए, आपके अंदर यीशु का स्वभाव को जन्म लेना चाहिए। आपके अंदर क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए, जैसे यीशु के अंदर क्रोध नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसकी सामर्थ्य इतनी थी कि वो 4 दिन के मरे हुए को एक शब्द के द्वारा जिला सकता है, लेकिन वो किसी को दोष और क्रोध में किसी को श्राप नहीं दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर अपना स्वभाव आपको दे। आमीन।